ऐसी सोच क्यों रखते हो कि समाज में ये होगा, समाज में ये होगा? कोई समाज नहीं है, कोई किसी की मदद नहीं करता। समाज जब आपका दिन बिगड़ जाता है, जब आपके हालात खराब हो जाते हैं, तो ये समाज तुम्हें देखने आता है। ये समाज तुम्हारे मौके का फायदा उठाता है। यही समाज तुम्हारे अपनों से दूर कराता है और यही समाज तुम्हारे अपनों से दूर कराने का मजा लेता है। तुम इस समाज की बात करते हो। थू है ऐसे समाज पे, सही बताऊं तो थू है ऐसे समाज पे, ऐसे लोगों पे जो घटिया सोच रखते हैं, जिनको हम अच्छा देते हैं सिर पे बैठाते हैं। यही लोग मेरे जले पे नमक छिड़कते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो, ठीक है ना? ज्यादा समाज समाज करने की जरूरत नहीं है। खाओ पियो, पहनो ओढ़ो, लगाओ। ये समाज तुम्हें देखने पे थू थू करता है। तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश नहीं पूरी करने आता, तुम्हारे शौक नहीं पूरे करने आता, तुम्हारे दर्द में भाग नहीं लेता है, जो तुम इतना समाज समाज करते हो। ज्यादा समाज वाले बन रहे हो ना, तो इन्हीं समाज वालों को अपने घर में एक दिन बुला के देख लो, नतीजा तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है ना? बोलने पे आओ तो मैं बहुत कुछ सुना सकती हूँ तुमको, तुम जैसे सोच रखने वालों को। गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हो। तो स्वागत है आपका हमारे सुबह मॉर्निंग के ब्लॉग में, और आशा है आप सब अच्छे हो। हम भी ठीक हैं, बढ़िया है। और मैं आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को, बहुत ही कुछ मिलता है। जितना मुझे अनुभव नहीं है, जितना मुझे पता नहीं है, उससे कई ज़्यादा मुझे सोशल मीडिया पे आके सीखने को मिल रहा है और देखने को भी मिल रहा है। मैं कुछ लोगों को मैं बहुत ऐसा समझती हूँ कि जैसे ना कि ये शायद हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं, है ना? हमारे वाईटी फैमिली पे जुड़े हुए हैं, तो मुझे ये लगता है कि शायद ये हमारे को देख रहे हैं, तो इनके दिल में भी, जैसे मैं बातें यहाँ पे बताती हूँ, जैसे मैं यहाँ लोगों को कहती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि शायद ये लोग मुझे देख के परेशान होते होंगे, दुखी होते होंगे, है ना? तो यार ये मेरी गलत फहमी है और मैं बहुत जल्दी कहने सुनने में आ जाती हूँ। ये मेरा अपना दिल का जो बोलते हैं ना मेल होता है, बिल्कुल साफ है। तो वही हाल मेरे साथ है। तो लोग सामने वाले ना और इस तकलीफ में देख के ना लोग मजाक उड़ाते हैं। खैर उड़ाते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? जब हमारे भगवान को फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर ये आम चीज़ है। ये तो जो मजाक दूसरे को उड़ाते हैं ना, ये नॉर्मल है मेरे लिए। उड़ाओ, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद हमको परेशान करके, हमको दुखी करके, हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ खुशियाँ आ जाए। तो मैं कहूँ उनको ये गलत फहमी है तुम्हारी, ठीक है? और हाँ, दूसरी बात ये कहूँगी मैं आप लोग से मैं एक छोटी सी बात, नहीं है ये बहुत बड़ी बात है, मैं आज आपको बता देती हूँ। जो लोग सोशल मीडिया पे अपना चैनल चलाते हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कुछ अपने लाइफ में ना प्राइवेसी जरूर रखना। ये नहीं कि हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे आए हैं तो हम पूरी किताब, बोलते हैं ना, खुली किताब हो जाए। नहीं, ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना। और वही जर्नी लेकर आओ, आप वही जर्नी दिखाओ जो आपको लगता है इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही का फायदा है, ठीक है? वो आप ही मैनेज कर सकती हैं। उस बात को जो यहाँ सोशल मीडिया पे बोल रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही झेल पाओ। और आपको लगे कि मैंने थर्ड पर्सन के लिए कुछ ऐसा नहीं बोला हुआ है, कल के दिन आपके ऊपर वो हावी हो जाए या उंगली उठाए या लड़ाई झगड़े करे। तो मेरी हाथ जोड़ से प्रार्थना है, आप सोशल मीडिया पे काम करो, लेकिन अपने दिल में इतनी प्राइवेसी रखो, इतनी प्राइवेसी रखो कि कोई आपको टच भी न कर पाए, ठीक है? और तीसरी बात यह है कि परिवार को लेकर सोशल मीडिया पे कभी मत आना, फैमिली से मैटर लेकर कभी मत आना। अगर आपकी फैमिली आपके साथ में है, आपकी फैमिली आपके ब्लॉग में आना चाहती है, तो आप उनको लेकर आओ, शौक से लेकर आओ, खुशी से लेकर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आपकी फैमिली आपके खिलाफ है, कोई भी है, जैसे मैं बहू हूँ, अब मेरे सास को या ससुर को एतराज़ होगा या मेरे हस्बैंड को एतराज़ होगा, मतलब मैं अपने ऊपर ढाल के बता रही हूँ, किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है उनको, तो वो चीज़ सोच समझ कर लेकर आओ बीच में, ठीक है ना? क्योंकि आजकल लोग ना इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, फ़ायदा इतना भयंकर उठाते हैं कि शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है? तो मैं तो यही कहती हूँ यार, आपकी अपनी जर्नी है ना, तो आप अपनी जर्नी दिखाओ। क्या ज़रूरत है किसी के बारे में ऐड करना, किसी के भविष्य के बारे में बताना? हाँ ठीक है यार, नहीं बताना है, ठीक है, उसको परेशानी हो रही है, उसको तकलीफ हो रही है,
तो नहीं बताएंगे। ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है, हमें अपनी लाइफ से मतलब है, हमें अपनी ज़िंदगी से मतलब है, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है, हमारी लाइफ में जो चल रहा हम वो दिखाएंगे, जो हमारा दिल बोलेगा कि हाँ हम इस पर खुश है तो हम वही दिखाएंगे। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं दिखाऊंगी मैं जिससे कि सामने वाले का दिल हट हो या परेशान हो कि हम आना नहीं चाहते, हमको फिर भी ज़बरदस्ती लेकर आ जाती है। तो परिवार को कभी भी इस तरीके से सोशल मीडिया पे मत घसीटना, क्योंकि इससे क्या हो जाता है ना कि हम तो सामने वाले हैं, हम तो देख के खुश लगता है कि ये है वो है ठीक है, लेकिन सामने वाला जो है ना वो उसके दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। तो इसीलिए हाँ, सोशल मीडिया पे आने का मतलब यही होता है कि यार हम जो जर्नी हमारी चल रही है ना हम वही दिखाएंगे, कुछ अलग से लेके नहीं आएंगे, कुछ अलग से अपने बारे में नहीं बताएंगे। अब बहुत लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, हम लाइव आते हैं, हमसे दुनिया भर का क्वेश्चन करेंगे जैसे वो हमारे घर के मुखिया हों। ठीक है, दुनिया भर के सवाल करते हैं, ये वो है। ठीक है यार, अगर एक बार कमेंट कर दिया, 2 बार कमेंट कर दिया, ठीक है, मेरी इच्छा है, मैं बताना चाहूँ तो बता भी सकती हूँ और नहीं बताना चाहूँ तो नहीं बताऊंगी। ये मेरी कुछ बातें हैं। अब दुनिया भर की बातें तो देखो मैं नहीं, मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ क्या नहीं, मुझे जहाँ तक लग रहा है भाई मैं ठीक हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ तक मैं ठीक हूँ तो मैं यहाँ तक आपको ज़रूर बताऊंगी भाई यहाँ तक मेरी लिमिट ठीक है और मैं यहाँ तक आपको बता सकती हूँ फिलहाल। और लोग बाग जान के भी अनजान बनते हैं आपकी मन लाइफ में ऐसा क्या है वैसा क्या, भाई ठीक है, मेरी लाइफ में जो कुछ भी है जैसा भी है ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा परिवार, जो चीज़ सुनना चाहते हो कि मेरा परिवार, भाई मेरे भगवान की तरह से मेरे सास ससुर फैमिली विद फैमिली मेरी बहुत अच्छी है। मेरे ससुराल में बेटी जैसा रखते हैं, बेटी जैसा प्यार करते हैं। पहली बात तो आप खुद ही उस तरीके से ढल जाओ जैसे आपके ससुराल वाले ढलते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे ससुराल में जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिलहाल मेरी ज़िंदगी सबसे अलग है, सबसे ज़्यादा हटके है। मैं बहुत जिम्मेदार लड़की हूँ, बहू हूँ, बेटी हूँ, ठीक है, और माँ भी हूँ और बेबी भी थी। बहुत जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर जो मुझे इस कदर इस लाइन में ढाल दिया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ किसी को इतना हर्ट मत करो, परेशान मत करो, क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लगता ये सब बार बार बोलना। मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती, सोशल मीडिया पे मैं ऐसी खुली किताब नहीं बन सकती। बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी हैं, खुशी भी है, बहुत सारी सैड बातें भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कर सकती क्योंकि मेरी लिमिट है। और मैं ही लिमिट की मालिक हूँ कि मुझे कहाँ तक बताना है, कहाँ तक नहीं बताना। कोई मुझसे ज़बरदस्ती तो नहीं पूछ सकता कि आप ऐसे कैसे, आप ऐसे मतलब कैसे हो सकता है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगी तभी हम सोशल मीडिया पे आए, ठीक है, आए और प्रॉब्लम अब ख़त्म भी हो गई है, फिर भी देखो आज हम जुड़े हैं क्योंकि मेरा काम है। इस लाइन में आने के लिए लोग कितना पापड़ बेलते हैं आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। मेरे साथ जितनी भी बहनें जुड़ी हुई है ना, उनके दिल से पूछना, उनका चैनल मोनो नहीं हो रहा है, उनके व्यूज़ नहीं आ रहे, उनके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, यार वो कितनी परेशान है ना, कितनी परेशान है। तो जिस लाइन में आप जाओगे ना, जब तक उस लाइन के बारे में आपको A to Z बात पता नहीं होगी ना, आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। जब तक आप उस चीज़ को ध्यान से पढ़ोगे नहीं, जब तक उस चीज़ को, लाइन को आप महसूस नहीं करोगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हमारी लाइफ है यार, हमारी लाइफ में चढ़ाव उतराव मानते हैं, आया मेरी लाइफ में। मैं खुली किताब नहीं हो सकती, जितना है उतना मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, अदरवाइज इससे ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ। क्यों नहीं दिखाती, मेरा परिवार बिगड़ सकता है, हो सकता है एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा पूरा परिवार बिखर जाए, हैं तो कौन आएगा उसे ठीक करने के लिए। आपने कभी सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि आपको सिर्फ हमारे शादी कब हुई, आपके बच्चे कब हुए, और आपके बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, आप तो लगती भी नहीं हो, और आपके पति की डेथ हो रखी है, फिर भी आप लगते नहीं हो कि आपके पति हैं कि नहीं है। तो मैं शो करूं, मैं यहाँ पे शो करूं कि मेरे पति हैं कि नहीं है। मैं क्यों बताऊं आपको कि हैं कि नहीं है। नज़रों के सामने सब कुछ होते हुए भी जानबूझ को अनजान मत बना करो, ठीक है। ये वही लोग बनते हैं जो सब कुछ जानते हैं, ठीक है, सब कुछ जानते हैं। भाई मेरी ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हुई, मैं तो अभी जीवित हूँ, मैं तो जिंदा लाश हूँ भाई, मैं तो हूँ अभी। मर के भी लोग कब्र से निकल के आ जाते हैं, देखा होगा, जो जिसको आप लोग भूत प्रेत बोलते हो। जो लोग देखते हैं ना कि सपने में आज मुझे भूत दिखाई दे रहा, सपने में आज मैंने ये देखा, उनकी भी आत्मा भटकती है। हम तो फिर भी जिंदा हैं। इतना मत सताओ यार किसी को, इतना मत सताओ कि आपको वही इंसान ऐसी बकदुआ दे दे या ऐसा कुछ बोल दे जो आपकी लाइफ
हमसे भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी नर्क वाली हो जाए। ठीक है, मेरा दिल इतना साफ है कि मेरे को तुम दुखाओगे भी, जिन्हें नमक छिड़कोगे ना, मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ने का। ठीक है, मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ। दिल उसका दुखाया करो जो तुम्हारी बातों को समझ सके, पर हमारे तो समझ से बाहर है। और हाँ, ऐसे इंसान बोले तो चलो मैं अपने हिंदके पे नहीं डालती हूँ, मैं अपने आप पे आती हूँ। जो इंसान गुजर जाते हैं ना, आपने देखा होगा, वो भी भटकते हैं, बहुत टाइम तक भटकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको वहाँ मुक्ति नहीं मिलती। तो कर्म ऐसा करो, कर्म ऐसा करो कि आपको मुक्ति मिलने में आसान हो जाए। हमको क्या लगता है, हम यहाँ से गुजर गए, मर गए, हमारा शरीर नष्ट हो गया और हमें जाके वहाँ मुक्ति मिल जाएगी भगवान के चरणों में? नहीं, वहाँ भी एक एक रुपये का हिसाब होगा। आपने किसके साथ बुरा किया है, किसके साथ अच्छा किया है, आपने कहाँ दान पुण्य किया है, आपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया है, आपने अपने अपनों के साथ कैसा व्यवहार किया है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ये चीज़ें माइंड में ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे काम करोगे ना, सामने वाला आपको, मैं कह रही, आप एक मीनिंग बोलोगे अच्छा, और वो 100 जवाब देगा और 100 दुआएं देगा आपको, और आपको लेने में ना कोई बुराई नहीं होगी, मैं बता रही हूँ। और रही बात मेरी ज़िंदगी की, कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, मैं क्या लगा रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, क्या ओढ़ रही हूँ, या मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं जैसे मर्जी वैसे जीऊँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं एक के कह देने से मैं ये काम छोड़ दूँगी। जब तक आप तो सिर्फ मुझे वीडियो में देख रहे हो, 10 मिनट, 5 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो होती है, यहाँ पे देख रहे हो। आप अगर किसी की लाइफ से बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए ना, उसके पास आ जाओ, उसके घर में आओ, बैठो उठो, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बोला, आप घर पे आ जाओ, हिम्मत है तो घर पे आओ। मैं आपको अपने भाई बहन की तरह, जैसे मैं अपने बच्चे को रखती हूँ ना, मैं आपको वैसे रखूँगी, नो प्रॉब्लम। आप 1-2 दिन में ही समझ जाओगे, यार अपनी लाइफ में इतना ट्रेगल करते हो, यार मेरी लाइफ है, मैं अभी तो मेरी कोई एज भी नहीं है, मेरी उम्र भी नहीं थी ये दुख तकलीफ झेलने की, लेकिन मालिक ने मुझे ठीक समझा और उनको अच्छा लगा और उन्होंने मुझे ऐसा कर दिया। और मेरे साथ ना जाने कितनी बहनें जुड़ी हुई हैं ऐसी जैसी मैं हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी को जीना पसंद करती हूँ, चाहे मैं गम में भी हूँ, मैं जीती अपनी लाइफ हूँ और अपनी ज़िंदगी हूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी एक ही बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। ठीक है, और मिलेगी भी तो क्या पता कहाँ मिलती है, किस रूप में मिलती है, किस जन्म में क्या क्या बनते हैं, कुछ पता है? कुछ पता नहीं। अब हमारे हस्बैंड गुजर गए, मुझे क्या पता, जब यहाँ पे थे, जीवित थे, मैं उनको टाइम से खाना देती थी, पानी देती थी, नहलाना धुलाना, डस्टिंग पेस्टिंग सब कुछ करती थी मैं, A to Z कार्य करती थी मैं। ठीक है, अब यहाँ से इनका रोल खत्म हो गया, मेरे घर से, मेरी जिंदगी से, मेरे घर से, मेरे माँ बाप से, जिन्होंने इनको जन्म दिया, बड़ा किया, सब रोल खत्म इस धरती से, मेरे यहाँ से तो खत्म है। अब मुझे आगे की जो बात है, आगे की इनकी कहानी क्या है, ये तो मुझे नहीं पता ना, ये तो मुझे नहीं मालूम है ना ही आपको पता है। आपके घर में भी कोई गुजरा होगा, आपके घर में भी भगवान कोई ना कोई तो ऐसा नहीं है कि सदस्य नहीं गुजरा होगा, कोई तो गया होगा। तो आपको तो नहीं पता ना उनके आगे की कहानी क्या है क्या नहीं, कहाँ है, कैसे हैं, किस हाल में है। अभी मैं और आपने सामने बैठे हैं, आते हैं लाइव, आते हैं वीडियो बना के दिखा देते हैं कि हाँ, आप लोग के दिल में ये रह जाता है, हाँ यार ठीक है, घर में है, जैसे भी है, बच्चों के साथ में है, आप ये लोग यही बात बोल देते हो मेरे को। ठीक है, लेकिन कभी उनके बारे में सोचा है, जो गुजर जाते हैं, उनके साथ क्या सलूक होता है, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, क्या आपको पता है? पता है तो कमेंट में ज़रूर बता देना, मुझे कमेंट में लिख देना कि हाँ मुझे पता है। ठीक है, मैं पूछूंगी फिर आपसे क्या क्या पता है उनके बारे में, कहाँ है अभी, शरीर का जो साथ होता है वो छूटने के बाद में वो कहाँ रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, कहाँ क्या क्या होता है उनके साथ, जो भी होगा मुझे बताना ज़रूर। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो हम तो जीवित हैं, तो यार हम अपनी लाइफ जिएंगे। मैं कभी नहीं छोड़ सकती, भाड़ में जाए दुनियादारी। जीवन में अपनों को खुश करते करते रह गई, ठीक है, रह गई, अपने हमेशा साथ छोड़ के चले गए। अब जो बच्ची कुछ ज़िंदगी है ना, मैं अपने लिए जीती हूँ, किसी के लिए नहीं। मुझे किसी का इंतज़ार नहीं है, मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अपनी खुशी के लिए जीना है। ठीक है, और मेरी सोच भी सबसे ज़्यादा हटके अलग है। जो लोग के हस्बैंड गुजर जाते हैं, हस्बैंड गुजरने के बाद अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं कि बस अब हमारा कोई नहीं है। नहीं यार, एक दिल में थिंकिंग बना लो कि वो चले गए, उनका मेरा साथ यहीं तक था। मानते हैं दुख बहुत होता है, लेकिन मैं ये कहूँगी यार उन बहनों से कि यार तुम्हारे आगे बच्चे हैं ना, तो आप जियो, खुल के जियो, किसी की परवाह मत करो।
और कोई समाज, कोई दुनिया आपको देखने नहीं आती, और आपको कोई खुशी देने नहीं आता, आपको खिलाने पिलाने नहीं आता। कोई आपको ऐसे नहीं बोलता कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ। तो इस चीज़ की जब कोई परवाह नहीं करता तो तुमने ठेका ले रखा सबका। मैं तो यही कहती हूँ, तुम काम करो, 4 पैसे कमाओगे, 4 लोगों से मिलोगे, तुम्हारा माइंड भी डाइवर्ट होएगा, और कुछ लोगों को तुम जो है तुमसे बातचीत होगी, तुम्हारा माइंड ऐसे ही रिलैक्स रहेगा। और अपने काम पे ध्यान दो, और अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने घर है, भगवान के दया से घर बार है तो उस पर ध्यान दो, ठीक है ना। दुनिया की टेंशन होती है यार। अब मैं यहाँ पे बताने लग जाऊंगी कि मुझे क्या क्या टेंशन है। इतनी टेंशन लेके मैं घूमती हूँ रास्ते में, कभी भी कुछ भी हो जाए मुझे तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? ये लोग थोड़ी थोड़ी होंगे, उनको तो मज़े आ जाएंगे। चल, एक परिवार तो ख़त्म हुआ, दूसरा भी ख़त्म हो गया, उनको तो खुशी मिलेगी। पर आप ऐसा मत बनो। जीवन दिया है भगवान ने तो इसे जियो, खुल के जियो। बहुत लोगों की ये वीडियो बुरी लगेगी मेरी, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, सामने वाले के लिए अच्छा बोलोगे ना तो तुम्हारे लिए भी हम अच्छी बात बोलेंगे। लेकिन जब तुम्हारे दिल में मैल आ जाएगी ना, उस मैल को सिर्फ मैं ही नहीं, भगवान भी दूर नहीं कर पाएगा। और भगवान ऐसे दिन पे दूर करेगा ना कि तुम सोचते रह जाओगे कि आखिर ये हो क्या गया मेरे साथ, ठीक है। बस यही कहना चाहती हूँ मैं आपसे। इससे ज़्यादा मैं कुछ बातें नहीं बोलूँगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। बस भगवान की मार में ना आवाज़ नहीं होती है। इंसान मारता है ना तो बहुत आवाज़ आती है, और इंसान की चोट जब लगती है तो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। लेकिन जब भगवान मारने पे आ जाता है ना, जब वो सज़ा देता है ना, तो आवाज़ नहीं आती है। उसमें तो सिर्फ तुम्हें वेंटिलेटर दिखाई देता है, या फिर हॉस्पिटल दिखाई देता है, या फिर बिस्तर दिखाई देता है, या फिर अपनों का थुथु दिखाई देता है। तो ऐसे चीज़ों से सावधान हमेशा रहना, ठीक है। वीडियो बुरी लगेगी मुझे पता है, क्योंकि मैंने सच बात बोली है। मैं किसी की लाइफ से इंटरफेयर नहीं लगती। हाँ, किसी को मेरी ज़रूरत है, मैं सपोर्ट करूँगी, मदद करूँगी जितना होगा मुझसे। पर मैं किसी की पर्सनल लाइफ में ये नहीं पूछूंगी तू ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है। घर बिगाड़ने का काम नहीं करती मैं, घर बनाने का काम करती हूँ। ओके, बाय बाय।